स्टूडेंट, दिस इज मी दीपक सर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं बच्चा लोग आप लोग सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और कोविड-19 के अगेंस्ट की फाइटिंग में आप लोग फाइट बैक कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चा लोग लास्ट का जो हमारा वीडियो था फ्रेमिंग द क्वेश्चन का, उस फ्रेमिंग द क्वेश्चन का मिक्स एक्सरसाइज का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे और मिक्स एक्सरसाइज का पार्ट 2 लाने के लिए मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। तो मिक्स एक्सरसाइज का फ्रेमिंग द क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर के आज मैं आया हूं। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक पर और करते हैं उसकी एक्सरसाइज। तो जैसा कि गाइस हम लोग हैं अपने फ्रेमिंग द क्वेश्चन के मिक्स एक्सरसाइज के पार्ट 2 में, या फाइनल पार्ट भी उसको आप लोग कह सकते हो। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, पार्ट 2 में हम लोग लेकर के आए 22 क्वेश्चंस जो कि अलग अलग टाइप के हैं। थोड़ा सा बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि 10th और 12th दोनों ही क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर वाइज इन सभी सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं नंबर 1 पर। पहले सारे नियम को पहले ध्यान रख लेना, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, अगर आप लोगों ने WH वर्ड कहां पर यूज होता है, किस टाइप की कंडीशन में कौन सा WH वर्ड यूज होगा, अगर आप लोगों ने वो सारी चीजें अभी नोटिस नहीं की हैं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। जी हाँ, ध्यान रखना। तो ये पार्ट पे आने से पहले, इसके पहले वाला पार्ट और उस पार्ट पे आने से पहले, यानी मिक्स एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट पे आने से पहले आप लोगों को इसके जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के बाजू का जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे और आप लोग लगातार दीपक सर के साथ इंग्लिश जो है वो सीखते रहें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। एक थोड़ा सा माइंड में आती है ये बात कि सर आप हिंदी में क्यों एक्सप्लेन करते हो, इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि भाई मैं भारतीय हूं और मुझे हिंदी बोलने में गर्व है। क्योंकि क्या है, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, ये कोई नॉलेज नहीं है और ज्यादातर हमारे जो भारतीय हैं उनको हिंदी समझ में आती है। जो भी इंडियंस हैं, जो भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, उड़िया मीडियम, जो भी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जस्ट इसको हम एक लैंग्वेज के रूप में लेंगे, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, ये एक सीखना है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है, इंग्लिश आना इस समय में बहुत जरूरी है। और आगे आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपेयर करनी है या कॉम्पिटिटिव कंपटीशन से भरी इस दुनिया में अगर जीना है, लड़ना है, सहना है, कमाना है, खाना है और सफल होना है तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इसीलिए चीजें आसानी से समझ में आए, दैट इज व्हाई मैं हिंदी लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूं, जिससे आप लोगों की प्रोफिशिएंसी अच्छी हो और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना। चलिए देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, समटाइम्स आई गो टू बेड एट 9 o'clock, है ना। समटाइम्स मतलब क्या होता है, कभी कभी। और जब कोई वर्ड आ रहा है कभी कभी, दैट मींस क्या, काम का रिपीटिशन आ रहा है। क्या आ रहा है, काम का रिपीटिशन आ रहा है। और मैंने बताया था कि जब काम का रिपीटिशन होता हो तो क्वेश्चन हम किससे करेंगे, हाउ लॉन्ग से करेंगे। किससे करेंगे, हाउ ऑफन से करेंगे, सॉरी किससे करेंगे, हाउ ऑफन से। याद रखना, जब भी काम का रिपीटिशन हो, समटाइम्स हो, नेवर हो, मेनी टाइम्स हो या रेयरली हो, इस तरीके के वर्ड्स का अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, वहां पर हाउ ऑफन आएगा। और दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले टेंस पहचानना है। उसके बाद क्या करना है, टेंस पहचानना है कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस का है। क्योंकि WH वर्ड के बाद नंबर किसका आता है, हेल्पिंग वर्ब का, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंस पहचानना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे का टेंस कौन सा है, आई गो टू बेड एट 9 o'clock। गो टू है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। और सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू। डू आई गो टू बेड एट 9 o'clock। क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू आई गो टू बेड एट 9 o'clock। तो आंसर में क्या मिलेगा, समटाइम्स, कभी कभी। मतलब आप कब 9 बजे सोने चले जाते हो, कभी कभी, है ना। आंसर में क्या मिलेगा, कभी कभी। द चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली विजिट द गार्डन। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है जल्दी जल्दी। अब ध्यान दो, जल्दी जल्दी मतलब क्या, फिर से काम का रिपीटिशन हो रहा है ना। फिर से काम का रिपीटिशन हो रहा है, दैट मींस क्या, सेम वर्ड रिपीट होगा, हाउ ऑफन। अब फिर से टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो सकता है। तो यहां पर कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट कौन है, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होगा। सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन कौन है, बच्चे। बच्चे मतलब क्या, बहुवचन, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू। उसके बाद कौन आएगा, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विजिट
द गार्डन। क्वेश्चन क्या बना कि बच्चे जो है गार्डन की मुलाकात कब करते हैं, तो आंसर में क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी करते हैं, बार बार करते हैं। आई रियरली मीट माई फ्रेंड्स। आई रेयरली से मैंने बोला रेयरली मतलब क्या, बहुत मुश्किल से मैं अपने दोस्तों से मिल पाता हूं यार, तो रेयरली मतलब क्या होगा, हाउ ऑफन। तीनों क्वेश्चन लगातार उसी तरीके से आए हैं, हाउ ऑफन। अब देखो फिर से टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई के हिसाब से क्या होगा, डू आई मीट माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखो, ध्यान देना है किस वर्ड पे अंडरलाइन है, वो वर्ड क्या इंडिकेट करता है वो, और दूसरी चीजें कि दिया गया सेंटेंस आपका कौन से टेंस का है। टेंस आइडेंटिफाई होगा तो हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई होगा, हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई होगा तो सेंटेंस हमारा आसानी से बन जाएगा। चौथा सेंटेंस पे आते हैं, शीतल हैज 3 बुक्स। 3 मींस क्या, नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या, काउंटिंग। काउंटिंग मतलब क्या, क्वेश्चन किससे होगा, हाउ मेनी। यस। अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर स्टडीइंग साइलेंटली। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, शांति से पढ़ रहे हैं, और आंसर में क्या मिलना चाहिए, साइलेंटली, धीरे से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, कैसे को मतलब क्या, हाउ। हाउ उसके बाद क्या होगा, हाउ द चिल्ड्रन, हाउ आर द चिल्ड्रन स्टडी। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, और बाद में क्या होगा, वर्ब। द टीचर एक्सप्लेन्ड अ पोएम। टीचर एक्सप्लेन्ड अ पोएम, मैंने बोला था वर्ब में अगर अंडरलाइन आ जाए तो क्वेश्चन किससे बनेगा, व्हाट प्लस डू से। किससे बनेगा, व्हाट प्लस डू से। तो क्या होगा, व्हाट। अब यहां पर ध्यान देना है कि एक्सप्लेन्ड है। एक्सप्लेन मतलब क्या, पास्ट टेंस में सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगा, डिड। व्हाट डिड द टीचर, व्हाट प्लस डू बोला, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। द बॉस आस्क्ड द प्यून टू ओपन द डोर। बॉस ने प्यून से कहा दरवाजा खोलो, है ना, तो बॉस ने प्यून से क्या कहा, है ना। आस्क्ड है सेम, WH वर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दैट मींस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्वेश्चन किससे बनेगा, व्हाट डिड द बॉस आस्क। यहां पे आस्क नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो डिड निकल के बाहर आ गया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। व्हाट डिड द बॉस आस्क द प्यून। बॉस ने प्यून से क्या कहा, तो क्या होगा, टू ओपन द डोर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टुलिप्स। टुलिप्स जो है वो प्लांट है, तो 3 टाइप्स को अंडरलाइन करना रह गया था, 3 को, है ना, तो 3 है, दैट मींस क्या, नंबर्स है, सेम वही क्वेश्चन, हाउ मेनी से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ tulips are there, question. मीता सा a cuckoo in the neem tree। अच्छा, नीम ट्री के अंदर कैसे कुकू हो सकता है, एक्चुअली नीम के अंदर जो कठफोड़वा होता है, पंछी है, जो उसको तोड़ करके, लकड़ी को तोड़ करके उसके अंदर घर बनाता है ना, तो अगर उसके अंदर घर बनाया है, दैट मींस क्या, वो नीम ट्री के अंडर में है, कंफ्यूज मत होना।
और यहाँ पे प्लेस क्या बोला है, इन द नीम ट्री, वो प्लेस पोजीशन बता रहा है, पोजीशन दैट मींस क्या, प्लेस बता रहा है। तो क्वेश्चन किससे होगा, वेयर से। जी हाँ, वेयर वर्ब का सेकंड फॉर्म सा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डिड। वेयर डिड मीता सी अ कुकू, क्वेश्चन मार्क। मीता ने कुकू को कहां देखा, तो आंसर में क्या मिलेगा, इन द नीम ट्री, नीम ट्री के अंदर। राम जी लुक्स आफ्टर आवर गार्डन, अब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन हम किससे करते हैं, हूं से करते हैं। तो क्या होगा, हूं, ये देखो लुक्स है, लुक्स मतलब क्या, वर्ब में एस अथवा ईएस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डू अथवा डज। लेकिन ध्यान रखना, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को अगर हूं से क्वेश्चन करना होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगा। तो क्या होगा, हूं लुक्स आफ्टर आवर गार्डन, क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान रखना कि जब भी हूं से क्वेश्चन करना होगा और वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। बस एक स्पेशल केस यही है। इसके बाद आवर टीम इज नोन एज द लायंस ऑफ गुजरात, आवर टीम इज नोन एज द लायंस ऑफ गुजरात, हमारी टीम को गुजरात के लायंस के रूप में जाना जाता है। तो व्हाट, हमारी टीम को किस नाम से जाना जाता है, तो बाय विच नेम से भी बना सकते हो, या क्या नाम से जाना जाता है तो व्हाट से भी बना सकते हो, है ना। तो क्या लिखें, दोनों बना सकते हैं। बाय विच वाला मैं बता देता हूं, बाय विच नेम आवर टीम, बाय विच नेम इज आवर टीम नॉन, हमारी टीम किस नाम से जानी जाती है, या फिर क्या कह सकते हो, व्हाट से बनाना हो तो व्हाट इज आवर टीम नॉन एज, हमारी टीम किस नाम से जानी जाती है, इस तरीके से भी बता सकते हो। अगर बाय विच नेम से अगर करना हो तो क्या होगा, वो भी बन सकता है, यहां पे बता देता हूं मैं, बाय, एक मिनट, बाय विच नेम इज आवर टीम नॉन, है ना, हमारी टीम किस नाम से जानी जाती है, तो आंसर में क्या मिलेगा, द लायन ऑफ गुजरात। या फिर व्हाट इज आवर टीम नोन एज, हमारी टीम किस चीज से जानी जाती है या किस रूप में जानी जाती है, तो भी आंसर क्या मिलेगा, द लायन ऑफ गुजरात। केतन वॉज इन द मार्केट एट 8 PM, टाइम है ना। तो क्या होगा, केतन वॉज इन द मार्केट एट 8 PM, केतन जो है 8 बजे मार्केट में था, तो 8 बजे क्या है, टाइम है। तो टाइम के लिए हम क्वेश्चन किससे करते हैं, व्हेन वॉज केतन इन द मार्केट, केतन मार्केट में कब था, तो टाइम क्या मिलेगा, 8 PM। जय नोटिस्ड दैट चेतन वॉज स्लीपिंग, अब याद रखना, जय नोटिस्ड दैट चेतन वॉज स्लीपिंग, वहां से पूरा के पूरा गायब है ना, वर्ब पूरा अंडरलाइन है, ऑब्जेक्ट भी अंडरलाइन है, दैट मींस क्वेश्चन किससे बनेगा, व्हाट प्लस डू से। लेकिन यहां पर देखो वर्ब नहीं है, वर्ब यहां पे बाहर है, तो व्हाट से क्वेश्चन बनेगा। तो व्हाट डिड जय नोटिस। यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जब हम निकालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी बार क्या होता है कि हमें इस तरीके का ऑप्शन दे देगा, व्हाट डिड जय नोटिस, ये हो जाएगा, या व्हाट डिड जय नोटिस्ड, ये भी ऑप्शन दे सकता है। दोनों देखने में सेम है, लेकिन गलतियां वहीं पर हो जाएंगी जहां पर ईडी नहीं लगेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर निकाल लिया है तो अगर भाई ये सब चीजें अगर आप लोगों को जाननी है, पिछले वीडियोस को देखते रहिए, है ना। पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको सारी चीजों का, ग्रामर का नॉलेज, आपको टेंस के सारे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये सारी चीजों का नॉलेज क्या होगा, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये दीपक सर का आप लोगों के साथ प्रॉमिस है। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। नीता हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। अच्छा, एक बात यहां पर अब ध्यान रखनी है, जब भी सिंस अथवा फॉर के साथ में अगर टाइम दिया हो, किससे, सिंस अथवा फॉर के साथ में अगर टाइम दिया हो, तो सिंस व्हेन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं।
दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या तो सिंस व्हेन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर हाउ लॉन्ग से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हाउ लॉन्ग भी क्या बताता है, टाइम बताता है, और सिंस व्हेन भी क्या बताता है, टाइम ड्यूरेशन बताता है। दोनों चीजें टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए होता है। मैं इसी सेंटेंस में अगर हो सकता है आपको दोनों बता देता हूं। तो हाउ लॉन्ग हम यहां पे करते हैं, हाउ लॉन्ग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा हाउ लॉन्ग हैज नीता बीन टीचिंग इंग्लिश, कि नीता इंग्लिश कब से पढ़ा रही हैं, तो क्या मिलेगा, फॉर 10 years। इसी को अगर मान लो सिंस व्हेन से बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, सिंस व्हेन यहां पर आ जाएगा। सिंस व्हेन हैज नीता बीन टीचिंग इंग्लिश, है ना। सेम क्वेश्चन है, दो आंसर, मतलब सेम सेंटेंस को हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं। कौन कौन से, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। इसके बाद ग्रैंडफादर इज अबाउट 89 years old। यहां पर देखो एज बता रहा है ना, और जब एज बता रहा होता है तो एज पूछने के लिए हम किससे क्वेश्चन करते हैं, हाउ ओल्ड से। किससे करते हैं, हाउ ओल्ड इज ग्रैंड फादर, ग्रैंडफादर कितनी की एज कितनी है, तो क्या होगा, हाउ ओल्ड इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कितने पुराने हैं या उनकी एज कितनी है। आंसर में क्या मिलेगा, अबाउट 89 years, लगभग 89 years के हैं। गीता हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, देखो उसी तरीके का क्वेश्चन आया, सिंस ये 4 था, ये सिंस है, क्वेश्चन दोनों उसी तरीके से बनेंगे। अगर हाउ लॉन्ग से बनाना है तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग, सेम वही हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज गीता बीन स्टडी, गीता कब से पढ़ रही है ना। या सिंस व्हेन से बनाना है तो क्या होगा, सिंस व्हेन हैज गीता बीन स्टडी। सेम क्वेश्चंस बनेंगे बट दो वर्ड अलग अलग यूज हो सकते हैं। मिस्टर शाह इज एन इंजीनियर, मिस्टर शाह क्या है, इंजीनियर है, तो इंजीनियर है वो आंसर मिलना चाहिए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मिस्टर शाह क्या है, या मिस्टर शाह कौन है, तो आंसर में क्या मिलेगा, ही इज एन इंजीनियर। व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे इसको, व्हाट इज मिस्टर शाह, व्हाट इज मिस्टर शाह, मिस्टर शाह क्या है, तो आंसर में क्या मिलेगा, इंजीनियर, क्या है वो, इंजीनियर। मिस्टर शाह कौन है, तो वो भी बता सकता है कि कौन है वो, इंजीनियर है, तो हूं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली यहां पर हमें उस चीज को नहीं पुट अप करना है। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एटीसी ऑब्जेक्ट को हमें क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे, व्हाट से। अगर अब कन्वर्सेशन टाइप अगर हमें चीजें यूज करनी है तो हम हूं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज मिस्टर शाह, मिस्टर शाह कौन है, तो आंसर में क्या मिलेगा, इंजीनियर है ना। लेकिन यहां पर ग्रामेटिकली हमें सॉल्व करना है तो क्वेश्चन किससे बनाना पड़ेगा, व्हाट से बनाना पड़ेगा। यस राम हैज अ कार, याद करो जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियोस देखा है, जहां पर भी आंसर यस अथवा नो में आता है तो वहां पर क्वेश्चन WH नहीं होता है, वहां पर क्वेश्चन होता है इन्वर्जन क्वेश्चन, यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर देखो आंसर यस में दिया है और हैज ए कार, हाँ उसके पास, राम के पास कार है ना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या राम के पास कार है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, हैज, सॉरी ये टेंस कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, तो क्या बनेगा, डज राम हैज अ कार, क्या राम के पास कार है, तो क्या मिलेगा, यस राम हैज अ कार, राम के पास कार है। याद रखना यहां पर कोई WH वर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे सेंटेंस में क्या है, यस में आंसर मिल रहा है, और जब भी यस अथवा नो में आंसर मिले तो क्वेश्चन हमारा हमेशा इन्वर्जन क्वेश्चन होता है, WH क्वेश्चन वहां पर नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस तरीके के सेंटेंस दिए हुए हैं, दो से क्वेश्चन दिए हुए थे, एक नंबर 19 और एक नंबर 22। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डज कहां से आया, क्योंकि राम हैज अ कार, राम के पास कार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डज निकल के बाहर आया। नीला विल स्टे देयर फॉर 1 hour, 1 घंटे के लिए रुकेगा, तो
फॉर हाउ मच टाइम से भी कर सकते हो, फॉर हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग से करेंगे, किससे करेंगे, हाउ लॉन्ग से, हाउ लॉन्ग विल निलय स्टे देयर, है ना। हाउ लॉन्ग विल निलय स्टे देयर, निलय वहां पर कितनी देर तक रुकेगा, या फॉर हाउ मच टाइम से भी अगर करना है तो भी बना सकते हैं। तो क्या होगा, फॉर हाउ मच टाइम विल निलय स्टे देयर, निलय वहां पर कितने समय तक रुकेगा। देखो मैं दो एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं जहां पर पॉसिबिलिटी है कि कोई भी आंसर हमें एज ए एमसीक्यू दे सकता है, क्योंकि 10th में एज ए एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एज ए एमसीक्यू में दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। हां, हाउ लॉन्ग का सिमिलर मीनिंग है फॉर हाउ मच टाइम या सिंस व्हेन से भी कर सकते हो। अंकिता लिव्स इन जामनगर, अब सिंपल है, सो सिंपल, जामनगर इज अ प्लेस, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वेयर, वेयर लिव्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वेयर डज अंकिता लिव, क्वेश्चन मार्क, अंकिता कहां रहती है, तो आंसर में क्या मिलेगा, जामनगर, है ना, आंसर में क्या मिलेगा, जामनगर। यस, सेम वही आ गया, यस शी लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स, यस शी लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स। अब यहां पर देखो क्या बोला है, यस में आंसर मिला, यानी हमारा क्वेश्चन किससे बनेगा, किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। अब टेंस आइडेंटिफाई करना है, एस लगा हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगा, शी के हिसाब से डज, क्या निकल के आएगा, डज, डज शी लाइक टू कलेक्ट स्टैम्प्स, क्वेश्चन मार्क, क्या उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करना पता आता, मतलब उसे पसंद है, तो आंसर में क्या मिलेगा, यस शी लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प। एक्चुअली यहां पे गलत जगह पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहां पर आएगा यस में, हाँ उसे स्टैम्प्स जो है कलेक्ट करना पसंद है। अगर मान लो इसमें कलेक्ट टू कलेक्ट द स्टैम्प्स पे अगर आता है तो वहां पर हमें टू से वर्ड से बनाना पड़ेगा, किससे बनाना पड़ेगा, वर्ड से बनाना पड़ेगा, है ना। तो जैसा कि बच्चों लोग आज 22 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और थोड़ा सा अलग अलग तरीके के भी क्वेश्चंस हमने किए, एक दूसरे के ऑप्शंस में भी यूज होने वाले WH वर्ड्स हम लोगों ने देखे। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो जो है समझ में आया होगा, और इसकी एक्सरसाइज आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जितने भी एक्सरसाइज मैंने करवाई है 22 + 20 दैट मींस 42 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हम लोगों ने करवाई है। कितनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो क्वेश्चन सारे आप लोग पहले से राइट डाउन कर लेना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। अगर नहीं आता है, अगर आप लोग हमारे, मैंने बताया जैसा कि अगर आप लोग हमारे वीडियोस पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। इंग्लिश के अलावा भी 10th और 12th के लिए सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हम लोग आप लोगों यहाँ पे करवा रहे हैं, जिससे आप लोगों का बोर्ड के नुकसान में ज्यादा से ज्यादा कमी हो, है ना, क्योंकि नुकसान कम होगा तो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्क्स हम अच्छे से ज्यादा गेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही कि स्कूल्स कब खुलेंगे, ट्यूशन कब खुलेंगे, कब पढ़ाई होगी, कब सर लोगों से, कब बच्चों से मिलेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हमारा जो एकमात्र सहारा है वो YouTube का चैनल है, हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।